एस्पिरिना मात्र देता है। ये बना हुआ है समुद्री शैवाल से। इसका 125,000 लाख इसका है ऐसी प्रजाति, ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन है बहुत सा प्रजाति। लेकिन और प्रजाति जो है कि विषैला होता है, और जो सब इसका प्रजाति है वो बहुत विषैला होता है, वो खाने से मर भी जाता है। और उसके बाद में इसका जो रिसर्च कर करके लेबोरेटरी हम लोग क्या है अण्णामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में, विश्व का जितना भी होता है सब वहाँ से रिसर्च होता है। रिसर्च होने के बाद में वहाँ से सप्लाई होता है कि इसको मनुष्य के बीच में वितरण किया जा सकता है, खिलाया जा सकता है। ये छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान सब के लिए, किसी के लिए कोई फायदा करने के लिए नहीं है। इसका जो सेवन हमेशा के लिए कर रहा है, करते रहेगा। एक गप्पो को कैप्सूल यदि कर रहा है तो उसको समझिए कि हर तरह के विटामिन पूरा कर रहा है, दे रहा है। उसके बाद में एक क्लेमेंट नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने इसको रिसर्च किया, उन्होंने भी रिसर्च किए। उन्होंने रिसर्च करके इसको महानता दी है कि बहुत अच्छा ये आहार है। और ये जो है कि समुद्री शैवाल से बना हुआ, समुद्र का झिलमिल पानी जो होता है, बहुत जगह गंदा पानी होता है, गंदा पानी के नहीं, बहुत साफ सुथरा पानी का ही। उसी तरह से आप इसका रिसर्च किए, समुद्र से ला करके अपना लेबोरेटरी में रिसर्च करने के बाद में भी बहुत सारे गुण पाए हैं। उस सब गुण को लिखते हुए बताते हुए उस सब इस्तेमाल करने के लिए सभी को बताए हैं कि किसी को हल्ला करने वाला नहीं, सभी आदमी इसको कर सकता है। अब इसका जो है कि अपने अंडर में तालाब बना करके खन करके और तालाब में अपने आप जो है कि इसको उत्पादन करते हैं, अपना फैक्ट्री में इसको ला करके बनाते हैं। इस तरह से इतना फैला है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। अब इसी तरह से आप देखिए, ये आपका आ गया रिएक्शन नोनी। ये नोनी का कमाल है कि कैसा हो भी शारीरिक अनहोनी आपका शरीर में कष्ट है, सभी कष्ट ये जो है बम का ही जो है ये अभी बर्दाश्त कर चुका है। बम जो मारा गया था, हिरोशिमा पर बम चलाया गया था, वो समय जापान में ये जो है वहाँ पर सब तहस नहस जल के राख हो गया था। इसका पौधा एकदम हरा भरा के हरेरा। तब इसका वैज्ञानिक वहाँ अनुसंधान करने के लिए गया, देखा कि सब जगह तहस नहस जला हुआ है, ये भी हरा के हरा है। इसको लिया के लेबोरेटरी में जांच किए, जांच करने के बाद में इसमें बहुत 60 प्रकार के इसमें विटामिन पाए हैं। और वो विटामिन जो है मनुष्य के हर चीज को पूरा करता है। तो इस तरह से ऐसा ऐसा विटामिन है, ऐसा ऐसा चीज बताए हैं कि आदमी को ये सब डॉक्टर। अच्छा, दूसरी चीज है कि यहाँ ये भी बताते हैं कि ये रोगी ही नहीं खाएगा, ये डॉक्टर और दवाई नहीं है। हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग दवाई नहीं बेच रहे हैं, दवाई नहीं बता रहे हैं। ये खाने पीने का जो है कि पेड़ पौधा से बना हुआ फल फूल जिस तरह से होता है उसी तरह से फल फूल इसको कहा जा सकता है। फल फूल है, जड़ी है, उसी का अपना अथी बना करके ला करके दिया गया है और इसका सेवन करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। अब इसी में हर तरह का होता है। गैनोडर्मा बहुत सा नाम लीजिएगा ना तो हाँ गोबर छत्ता जाना है, गोबर छत्ता अब इसी का प्रजाति है। लेकिन गोबर छत्ता के क्या गुण है, इसका क्या गुण है? कभी कभी हम लोग के खरियाने में हो जाता है अथी पर, मोरा पर, कभी कभी इसका आकार है वो सांप के फल की तरह भी हो जाता है बरसात में। या लकड़ी उकड़ी रहेगा उसमें भी जम जाए। लेकिन लाल मशरूम जो है सब जगह नहीं मिलेगा। लाल मशरूम में जो है इसका गुण तो बहुत सारा है। उस सब चीज जो अच्छा एक चीज और है, उस समय जितना भी रहेगा ना गोबर छत्ता चाहे उल्टा लोला, उस समय ऐसा उसमें शक्ति है कि उसके पास जो विषहर चीज जाएगा, जैसे कीड़ा मकोड़ा या सांप या बिच्छा, वहाँ जाएगा, उसके जगह पर जा करके अपना मुंह खोलेगा तो उसका विष जो है कि वो टाल लेगा। गोबर छत्ता उसका विष टाल लेता है। इसका प्रजाति में ऐसा ऐसा है जो कि जहरीला चीज जब वहाँ पर दिया तो उसका जहर वो पौधा में खींच लेता है।
इतना ही जो है कारगर है। उसी तरह से अब इस सब को निचोड़ कर करके गैनोडर्मा बनाए, गैनोडर्मा से कितना सिस्टम लाए, सिस्टम बना करके हम लोग के बीच में अभी तक लाए हैं। अब इसका यही उपयोग है कि सब कोई भी रोग आदमी हो या निरोग आदमी हो, इस सभी के लिए जरूरी है। निरोगी आदमी है तो हल्को फुल्का डोज में अपना खा पी रहा है तो उसका स्वस्थ रहेगा, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं रहेगी। यदि किसी तरह से कोई समस्या है तो उसका डोज के हिसाब से खाए, वो बीमारी नहीं करता है। बहुत ऐसा आदमी के सुने हैं, देखे कि मैंने डॉक्टर रिटायर कर दिया है, बॉम्बे से रिटायर कर दिया, दिल्ली से रिटायर कर दिया, अब इसका इलाज नहीं है। अब ये खा करके अब देख रहे हैं कि सब कुछ निरोगी हो गया, बहुत सा पहलवान हो गया, कोई उनका पास समस्या नहीं है, कोई उनके पास दिक्कत नहीं, और साथ साथ रोगी से अब वो आकर के अब बैंक से भी पैसा भी कमाना शुरू कर, बैंक से भी राजा हो गए। अब इस तरह के सिस्टम से बढ़ करके अब दुनिया में कोई सिस्टम है। हम लोग खेती गृहस्थी अपना करते हैं, पैसा है, पूंजी लगा देते हैं। आप अभी बोल रहे थे कि बहुत महंगा, अब देखिए बहुत कोई महंगा नहीं, ये एकदम सस्ता है। जोड़िएगा ना तो 2 रुपया 4 रुपया पड़ता है, 2-4 रुपया करीब पड़ता है। अब चाय की बात लेते हैं तो 1 चम्मच चाय में कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर चाय तैयार हो जाएगा। अब 1 चम्मच चाय का दाम के रुपया होगा, बहुत ज्यादा होगा तब 5 रुपया 7 रुपया। अब 7 रुपया में 2 लीटर चाय तैयारी होता है, के कप हो जाएगा जोड़ के देखिए। 2 लीटर कम से कम या 1.5 लीटर मान के चलिए, तो 1.5 लीटर पानी में या दूध बना करके कप बनाइए ना, 1.5 लीटर में केस कम से कम होने लगता है 60-70 कप। अब उतना इतनी शुद्ध देवे करता है, कप में कितना रहता है, वही तो कप रहता है। उस हिसाब से अब 7 रुपया या 10 रुपया मान के चलिए, 10 रुपया में 50 कप तैयार हो रहा है चाय, या 20 कप हो रहा है, मान के चलिए 20 कप, तो 10 रुपया में 20 कप चाय तैयार है, तो 2 रुपया कप तो पड़ा। उतना ही नहीं, उतना सस्ता पड़ा, इसके साथ ही गुण कितना आया शरीर में, कितना बीमारी को बचाया, कितना पैसा को बचाया। अभी देखिए तो इस सस्ता तो फ्री होगी, वो हिसाब से फ्री है, उस हिसाब से इसमें कोई पैसा नहीं। आप देखिए लेमन जी की बात कर रहे हैं कि 500 कुछ रुपया में मिलता है, 25 को पाउच रहता है। अभी देखिए 520 रुपया में आप उसमें लेमन जी का स्वाद आ गया, उसका गुण आ गया, उसके बाद एक्सट्रिक चाय का भी रहता है इसमें, वो आ गया, उसके बाद गैनोडर्मा आ गया। तो 500 में 25 को पाउच, 1 लीटर उसका मान लिया कि जो 25 को में 1 पाउच में 1 लीटर मान के चलिए 1 बोतल में। अब बताइए कि 500 में 25 लीटर आपको इतना कारगर जूस बन रहा है। अब ये जूस लेने चाहिए, पीने चाहिए, अपने को गिलास में देगा 20 रुपया 25 रुपया एक गिलास में, एक पाउच होता है 20 या 25 रुपया के पड़ता है, 20 रुपया। तो 20 रुपया में कम से कम हम कहते हैं कि 5 गिलास आपका जूस दिया गया। 20 रुपया में 5 गिलास जूस, आप जोड़िए कितना सस्ता पड़ा। अभी बाजार में जाते हैं तो 1 गिलास का दाम पड़ रहा है 25 रुपया, 20 रुपया में 5 गिलास, 5 आदमी 20 रुपया में, तो सस्ता नहीं है, महंगी तो पड़ गई, बहुत सस्ता। कैसे कहते हैं कि महंगा है? इसको जोड़िए, पहले जोड़ने से जोड़िए और समझिए। आप ये देखिए कि वो जूस पीते हैं तो सिर्फ स्वाद के लिए पीते हैं, क्या वो बीमारी से दूर भगाता है वो जूस, और बीमारी लाता है। अब इसमें देखिए 25 को बीमारी से दूर करेगा, ये आपको रोशनी भी बढ़ाता है, आपका हार्ट का जो नस है छोटा छोटा नस को चालू करता है, आपको जो है कि लहर झुंझुनी में ही काम करता है, आपको शरीर में पानी की कमी है उसमें ही मदद करता है। आप ये जो है कि आपको क्या बोलता है कि बुखार में भी काम करता है, सर्दी खांसी में भी काम करता है, दर्द में भी काम करता है, चमड़ा को क्लीन बनाने में भी काम करता है, आँख के रोशनी लाने में भी काम करता है, लीवर में भी काम करता है। तो ये कहाँ ही महंगा पड़ा, 4 रुपया की 1 गिलास, 25 को बीमारी या 25 को अंग को बचा था,
ये तो बहुत सस्ता ना है। इससे महंगा महंगा सड़ल आलू, सड़ल प्याज, सड़ल लहसुन 100 रुपये 200 रुपये तक किलो सब हुआ ना, ये ना लहसुन खाए पिए बताइएगा तो कहे तो भाड़े के वो दर्जन सड़खेला है। आप उनका दिमाग जो है इसीलिए न कहे है, इसीलिए कही है कि जो है गैनोडर्मा सभी के घर में नहीं जाता। अच्छा देखिए, अब हम लोग सब आदमी हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, इसमें सभी का एक समूह है, एक समाज है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, किसी का इसमें भेदभाव नहीं है। सबके एक समान रखा गया है, एक समान व्यवहार किया गया है, एक समान फायदा दिया गया है, एक समान इसका लाभ भी दिया गया है। कहीं किसी को इसमें दो मत नहीं किया गया है, छुआछूत के भी भेदभाव नहीं किया गया है कि हमारे कंपनी में वो आएगा वो नहीं आएगा। बाकी जगह तो छुआछूत भी होता है, फलना जाते तो इधर मत आने दो, फलना जाते तो उधर नहीं जाएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ कहीं नहीं। कल मैडम को घर एकदम पूरा नीचे से ऊपर